एक बड़े से गांव में दो भाई रहते थे, राघव और मोहन। राघव बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा घर, गाड़ियां और खेत थे। उसकी पत्नी का नाम रिया था। रिया को अपने पैसे और सुंदर कपड़ों पर बहुत घमंड था। दूसरी तरफ मोहन गरीब था। वह मेहनत मजदूरी करता था। उसकी पत्नी सीमा बहुत सरल, दयालु और मेहनती थी। उनके पास छोटा सा घर था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। एक सुबह रिया आईने में खुद को देखते हुए, आज मैं नई साड़ी पहनकर पूरे गांव में जाऊंगी। सबको पता चल जाना चाहिए कि सबसे अमीर बहू कौन है। उसी समय सीमा अपने छोटे से आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सीमा, आज मोहन के लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। वह सुबह से काम पर गया है। तभी पड़ोस की बूढ़ी अम्मा आई। अम्मा, बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाता तो। सीमा के घर में बस 2 रोटियां थीं। सीमा मुस्कुराकर, अम्मा, ये दोनों रोटियां आप खा लीजिए, हम बाद में कुछ बना लेंगे। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे बेटी। यह सब रिया अपनी खिड़की से देख रही थी। रिया हंसते हुए, देखो इस गरीब बहू को, खुद के पास खाने को नहीं, फिर भी दूसरों को बांट रही है। शाम को मोहन घर लौटा। मोहन, सीमा, खाना तैयार है। सीमा थोड़ा झिझकी। सीमा, आज खाना अम्मा को दे दिया, अगर तुम कहो तो मैं अभी कुछ बना देती हूँ। मोहन मुस्कुराया। मोहन, तुमने बहुत अच्छा किया। भूखे को खिलाने से बड़ा कोई काम नहीं होता। दोनों ने उस रात सिर्फ पानी पीकर ही सोने का फैसला किया। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि एक बड़े व्यापारी की बैलगाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। व्यापारी मदद मांगते हुए लोगों के घर जा रहा था। सबसे पहले वह राघव के घर पहुंचा। व्यापारी, भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे थोड़ा पानी और मदद चाहिए। रिया ने व्यापारी के पुराने कपड़े देखकर दरवाजा आधा ही खोला। रिया, हम कोई धर्मशाला नहीं है, आगे जाओ। व्यापारी चुपचाप वहां से चला गया। फिर वह मोहन के छोटे से घर पहुंचा। सीमा तुरंत बाहर आई। सीमा, आइए, पहले पानी पीजिए, फिर हम सब मिलकर आपकी गाड़ी ठीक कर देंगे। मोहन भी काम से लौट आया। मोहन, चलिए, मैं भी मदद करता हूँ। दोनों ने घंटों मेहनत करके बैलगाड़ी ठीक कर दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी, धन्यवाद, आपने बिना लालच मेरी मदद की। सीमा मुस्कुराकर बोली। सीमा, मदद करने के लिए इनाम नहीं, अच्छा दिल चाहिए। व्यापारी ने मन ही मन कुछ सोच लिया और बिना कुछ बताए वहां से चला गया। उधर रिया खिड़की से यह सब देख रही थी। रिया, इतनी मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं मिला। कितनी बेवकूफ है ये गरीब बहू। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह साधारण दिखने वाला व्यापारी वास्तव में बहुत बड़ा उद्योगपति था। और अगले दिन वह पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला फैसला लेने वाला था। अगली सुबह पूरे गांव में हलचल मच गई। वही व्यापारी अपनी बड़ी गाड़ी और कुछ कर्मचारियों के साथ वापस आया। सभी लोग हैरान थे। वह सीधे मोहन और सीमा के छोटे से घर पहुंचा। व्यापारी, सीमा बेटी, कल तुमने बिना मुझे जाने मेरी मदद की थी, आज मेरी बारी है। सीमा मुस्कुराकर बोली, हमने तो सिर्फ अपना फराजा निभाया था। व्यापारी ने कहा, मैं गांव में एक बड़ा अचार और पापड़ बनाने का केंद्र खोल रहा हूँ। मुझे ईमानदार और मेहनती लोगों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी जिम्मेदारी संभालो। सीमा और मोहन खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही दिनों में काम शुरू हो गया। गांव की कई महिलाओं को भी रोजगार मिल गया। सीमा सबके साथ प्यार से काम करती और हर किसी की मदद करती। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में सम्मान से लिया जाने लगा। उधर रिया यह सब देखकर जलने लगी। रिया, एक गरीब बहू इतनी जल्दी सबकी पसंद कैसे बन गई? उसने व्यापारी के पास जाकर कहा, मुझे भी कोई बड़ा काम दे दीजिए,
मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, काम सिर्फ पढ़ाई या पैसे से नहीं मिलता, बल्कि ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से मिलता है। जिस दिन तुम लोगों का सम्मान करना सीख जाओगी, उस दिन तुम्हारे लिए भी अवसर अपने आप आ जाएंगे। रिया शर्म से सिर झुका गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ दिनों बाद वह सीमा के घर पहुंची। रिया, सीमा, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? सीमा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। रिश्ते माफी से मजबूत होते हैं। पुरानी बातें भूल जाओ, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने घमंड छोड़ दिया और सबके साथ सम्मान से पेश आने लगी। गांव के लोग भी दोनों बहुओं की दोस्ती देखकर खुश हो गए।